अपने रंगीन फोटो खिंचवाने के लिए शहीद गेट के पास पुराने QSS अनेजा कलर सेंटर। जंगल में एक बड़ा मेला लगा था। सब जानवर अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे। कोई मिठाई, कोई फल, कोई कपड़े। उसी मेले के कोने पर रानो चिड़िया छोटे मिट्टी के बर्तनों में दलिया बेच रही थी। अरे रानो, तेरे ये 2 मिट्टी के बर्तन देखकर ही कोई भाग जाएगा। तेरा दलिया कौन खाएगा? हाँ, बेचारी, ये तो बर्तनों में अपना चेहरा देखे तो टूटा हुआ दिखेगा। मेहनत का दलिया ही सबसे मीठा होता है। जो भूखा होगा वही असली स्वाद समझेगा। पास ही मिट्ठू तोता और हरियाली तोती खड़े थे। उनके सामने बच्चे जोर जोर से बोल रहे थे, देखो तो, तुम्हारे बच्चों को गोलगप्पों की जिद पकड़ गई है। अरे बेटा, अभी तो घर से खाना खाकर आए हो और गोलगप्पे खाओगे तो पेट दर्द होगा। नहीं माँ, हमें वही चाहिए, वही चाहिए। सब खा रहे हैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अपूर्वा, जानी, दुर्गेश गुप्ता। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। पे खाओगे तो पेट दर्द होगा। नहीं माँ, हमें वही चाहिए, वही चाहिए। सब खा रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे? अरे अरे, रहने दो हरियाली, बच्चों को खाने दो। कभी कभी मेला भी तो उनके लिए होता है। उधर झूले के पास बिंदिया चिड़िया अपने बच्चों को समझा रही थी। अरे तुम लोग इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? झूले पर तो सबकी बारी आएगी। नहीं मम्मा, हमें अभी झूला झूलना है, हमें इंतजार नहीं करना। ठीक है, पहले झूलो, लेकिन गिरना मत, मैं पास ही खड़ी हूँ। मेले के एक और कोने पर बंटी कबूतर और उसकी बीवी बबली कबूतरी बैठे थे। उनके छोटे छोटे बच्चे भी अलग ही जिद कर रहे थे। पापा, हमें भी गोलगप्पे खाने हैं। देखो, तोता के बच्चे खा रहे हैं। हाँ, हमें भी चाहिए। अरे चुप रहो, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। हर चीज पैसे और वक्त देखकर लेनी चाहिए। अरे रहने दो, आज मेला है, बच्चों की खुशी सबसे बड़ी है। चलो चलकर गोलगप्पे ले आते हैं। बच्चे खुशी से उछलने लगे। तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु आया, थका चेहरा मगर आंखों में चमक थी। वो रानो से बोला, बेटी, क्या मुझे थोड़ा दलिया मिलेगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे इसमें पैसे की क्या बात, भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म है। बैठिए, मैं अभी देती हूँ। साधु ने पेट भर कर दलिया खाया और मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। बेटी, तूने भूखे को खिलाया है, अब तेरे बर्तन कभी खाली नहीं होंगे और जब चाहे ये बर्तन सोने के बन जाएंगे। ये कैसे हो सकता है बाबा? ये तो मिट्टी के बर्तन हैं। यही तेरी सच्चाई है। सच्चाई और नेक दिल इंसान का घर कभी खाली नहीं रहता। सुबह जब रानो उठी तो उसने देखा उसके मिट्टी के बर्तन चमक कर सोने के बर्तन बन गए हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो कल तक मिट्टी के बर्तन थे। क्या ये वही साधु का आशीर्वाद है? मैंने तो बस भूख मिटाने के लिए दलिया दिया था, और ये कैसा चमत्कार! रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने बच्चों को आवाज दी, देखो बच्चों, भगवान ने हमारी मेहनत और नेकी का फल दिया है। ये साधारण बर्तन अब सोने के बर्तन बन गए हैं। कुछ ही दिनों में रानो ने अपने सोने के बर्तनों को जोड़ जोड़ कर एक सुंदर घर बना लिया। ये घर साधारण नहीं था, बल्कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई सूरज की किरणों का महल खड़ा हो गया हो। हर तरफ सोने की चमक फैल रही थी। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने के बर्तन हैं। कैसे बना रानो, बताओ तो सही। हमने तो बस मिट्टी और टहनियों के घर देखे हैं। ये मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है बिंदिया बहन। मैंने भूखे साधु को खिलाया था, शायद उसी का आशीर्वाद है। देखो, अब जंगल की सबसे अमीर चिड़िया तो रानो बन गई। नहीं मिट्ठू, अमीर वो नहीं जो सोने का घर बना ले। असली अमीरी तो रानो की दयालुता में है। उसने भूखे को खिलाया, तभी तो ये वरदान मिला। पास ही पेड़ की टहनी पर कालू कौवा और गोरी कव्वी बैठे थे। उनकी नजरें रानो के घर और सोने जैसे चमकते बर्तनों पर अटकी हुई थीं।
गोरी, तू देख रही है, ये रानो तो कल तक मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाती थी, आज देख सोने के बर्तनों में चमचमाता घर बना लिया। ये सब इसके बस का तो नहीं। ये घर और ये बर्तन मेरे होंगे। सही कह रहे हो कालू, रानो जैसी हुरीब औरत इन बर्तनों की हकदार ही नहीं। ये तो हमारे हाथों में अच्छे लगेंगे। सोचो, इन बर्तनों को बेच देंगे तो हम जंगल के सबसे अमीर बन जाएंगे। हाँ, और फिर सब हमारे आगे झुकेंगे। कोई हमें ताना नहीं मार पाएगा। सुन, मैं कोई न कोई चाल जरूर चलूंगा। रानो के हाथ से ये खजाना छीने बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोनों की बातों से साफ था कि उनका लालच अब बढ़ चुका था। रानो के लिए आने वाले दिन आसान नहीं थे। कालू और गोरी ने जंगल की चालाक लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी बहन, तेरी चालाकी के किस्से मशहूर हैं। हमारी मदद कर, हम तुझे हिस्सा देंगे। ठीक है, चोरी करना बच्चों का खेल है, मैं योजना बनाऊंगी। लोमड़ी ने भुल्ला चील को भी बुलाया। तुझे ताकत चाहिए, हमें चालाकी। सब मिलकर काम करेंगे तो बर्तन हमारे होंगे। ठीक है, मैं ऊपर से हमला करूंगा। अंधेरी रात आई, सब जानवर सो रहे थे। तभी कालू, गोरी, लोमड़ी और भुल्ला चुपके से रानो के घर पहुँचे। बस आज हमारी किस्मत चमक जाएगी। रात थी। कालू और साथी चुपके से रानो के घर में घुसे। लोमड़ी नीचे ही खड़ा था। जैसे ही उन्होंने बर्तन उठाए, बर्तन खुद आवाज करने लगे। ठन ठन ठन, चोर चोर। कौन है? ये आवाज कौन कर रहा है? बर्तन अचानक तेज चमकने लगे। चमक इतनी तेज थी कि सबकी आंखें झपक गईं। धीरे धीरे एक एक कर उठा लो, जल्दी। सावधान, कोई आवाज हुई तो भागना होगा। रानो अपने बच्चों के साथ बाहर आई, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चिल्लाई, नहीं, ये मेरा घर है, इसे छीनने वालों को माफी नहीं मिलेगी। जब बर्तन और ज्यादा चमके और अंदर ही जादुई बर्तन कालू और उसके साथी पर हमला कर देता है, तो कालू और उसके साथी डरकर भाग खड़े हुए। कोई पीछे मुड़ा भी नहीं, सब वहाँ से भाग गए। लोमड़ी भी भागने लगी, मगर बर्तनों की आवाज से उसके कान सुन हो गए। भुल्ला चील उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा गया। गोरी कीचड़ में फिसल गई। वहीं बर्तनों की आवाज सुनकर पूरा जंगल जाग गया और रानो के घर पहुंच गया। रानो ने सच्चाई और बहादुरी से अपने घर की रक्षा की है। रानो ने सबको अपने सोने के बर्तनों के घर में दावत दी। दोस्तों, याद रखो, सोना बर्तनों का नहीं, दिल का होता है। नेकी और मेहनत का घर ही सच्चा घर होता है। इस तरह जंगल ने सीखा कि लालच हमेशा हारता है और सच्चाई हमेशा जीतती है। जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। न घर था, न खाने को दाना। बरसों की गरीबी और अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हे भगवान, दूसरों के बच्चे खेलते हैं, खुश रहते हैं और मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। मैं कब तक यूं ही सब सहती रहूंगी। पास से गुजरते कालू कौवा और गोरी कौवी उस पर हंसते हैं। देखो देखो गरीब रानो को। इसके पास न घर है न खाने को दाना। ऐसी बेचारी से तो भीख मांगना भी सीख लेना चाहिए। और इसके बच्चों का हाल देखो, पंख सूखकर कांटे जैसे हो गए हैं। रानो चुपचाप आंसू पोंछती है और बच्चों दिलासा देती है। मत रो मेरे लाल, माँ सब सह लेगी, पर तुम्हें भूखा नहीं रखेगी। चाहे जान चली जाए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगी। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में दाना ढूंढ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से उसे करुणा से भरी हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा कि एक छोटा सा गाय का बच्चा जमीन पर पड़ा कांप रहा है। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में दर्द था। अरे, ये तो बेचारा बीमार है। अगर मैंने इसकी मदद ना की तो ये मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? रानो उस बीमार बछड़े को छोड़कर नहीं गई। वो उसे लकड़ी के ठेले पर घसीटते घसीटते पास के पेड़ पर रहने वाले हकीम उल्लू बाबा के पास ले गई। उल्लू बाबा, कृपा करके मदद कीजिए,
ये गाय का बच्चा मरने वाला है। इसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन अल्लाह की बनाई हर बीमारी की दवा भी है। तू डर मत, मैं अभी एक खास मलहम बनाता हूँ। उल्लू बाबा ने जड़ी बूटियों को पीसकर एक हरी मलहम बनाई और रानो को दी। रानो, इस मलहम को इसके शरीर पर धीरे धीरे लगाना और इसे अपने आंचल की छाया देना। ममता सबसे बड़ी दवा है। मैं पूरी मेहनत करूंगी बाबा, आप बस दुआ करिए। रानो ने पूरी रात उस बछड़े के घावों और शरीर पर मलहम लगाई। सुबह होते होते बछड़ा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद रानो दीदी, अगर तुम ना होती तो मैं शायद मर ही जाता। नहीं बेटा, अब तू ठीक है। भगवान ने चाहा तो तू बहुत बड़ा और मजबूत होगा। कुछ दिनों बाद वह बछड़ा पूरी तरह स्वस्थ होकर जंगल चला गया। जा बेटा, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। एक रात रानो फिर से उल्लू बाबा के पास गई। उल्लू बाबा, आपने जो मदद की उसका शुक्रिया। आपकी वजह से वो बच्चा ठीक हो गया। बेटी, तेरे दिल की सच्चाई ही असली इलाज है। देख, मेरे पास कुछ भिंडी के बीज हैं। इन्हें ले जा और अपने खेत में बो। मेहनत कर, ये तुझे भूखा नहीं रहने देंगे। शुक्रिया बाबा, ये बीज मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। रानो ने उन बीजों को बोया और मेहनत से खेत संभाला। कुछ महीनों में हरी भरी भिंडी के पौधे उगाए, लेकिन मौसम बेरहम निकला। बारिश का एक भी कतरा न गिरा। पौधे मुरझाने लगे। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत के बाद भी अगर मेरी फसल सूख गई तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी। उसी समय दूर से एक चमकदार रोशनी आई। रानो ने देखा कि वही बछड़ा जो कभी उसकी ममता से ठीक हुआ था, अब बड़ा और ताकतवर बैल बन चुका था। उसकी सींगों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रानो, तूने कभी मुझे बचाया था, आज मैं तुझे बचाने आया हूँ। तेरी मेहनत और ममता का कर्ज मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे, तू वही बछड़ा है? ऊपर वाले ने तुझे इतना ताकतवर बना दिया? हाँ रानो, अब मेरी सींगों में जादुई शक्ति है, देख। सोनाबुल ने अपनी सुनहरी सींगें आकाश की ओर उठाईं। अचानक काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो की सूखी फसल हरी भरी हो उठी। मेरी मेहनत बच गई। सोनाबुल, तू मेरे लिए रहमत बनकर आया है। सोनाबुल के शब्दों से हिम्मत पाकर रानो ने ठान लिया कि वह मेहनत करेगी। उसने अपने बच्चों की मदद से भिंडी के खेतों की देख रेख करी। शायद मेहनत से हमारी तकदीर बदल जाए। अगर भगवान ने चाहा तो ये खेत हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत बनेगा। रानो की हरी भरी खेती देखकर कालू कौवा और भुल्ला चीला जलने लगे। ये गरीब चुरिया इतनी खुश कैसे हो सकती है? चलो इसकी खेती उजाड़ देते हैं। रात का अंधेरा था। कालू और भुल्ला खेत में चुपके से आए और उसमें आग लगा दी। भिंडी की फसल धू धू कर जलने लगी। अब देखता हूँ रानो, तू कैसे खुश रहती है। उस समय सोनाबुल खेतों के पास ही एक पेड़ के पास सो रहा था। धुएं की गंध उसकी नाक में पहुंची और वह तुरंत जाग गया। अन्याय की आग मैं कभी सहन नहीं कर सकता। उसने सींग उठाए, तेज हवाएं चलीं और फिर घनघोर बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई, खेत बच गया। सोनाबुल, तूने मेरी जान और मेरी मेहनत दोनों बचा ली। मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। सच्चाई और ममता की रक्षा करना ही मेरी ताकत है। कुछ दिन बाद कालू और भुल्ला ने फिर हमला किया। वे रानो का घोंसला तोड़ने लगे और उसके बच्चों को उठा ले जाने लगे। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। जान ले लो पर इन्हें मत ले जाना। रानो की आंखों से सच्चे आंसू गिरे। उसी पल सोनाबुल वहां आ गया। तेरी ममता सबसे बड़ी ताकत है। अब मेरी सींग तुझे बचाएंगी। कालू और भुल्ला ने रानो को चारों ओर से घेर लिया। तभी सोनाबुल जोर से दहाड़ा। उसकी सींगों से सुनहरी बिजली निकली और पूरा जंगल रोशन हो गया। कालू और भुल्ला गिर पड़े, बेहोश होकर भाग गए। सोनाबुल की सींगों की रोशनी से रानो का टूटा घर बदल गया। वह भिंडी के घर में बदल गया, जहां उसके बच्चों को हर सुख सुविधा मिल गई। ये तो किसी सपने जैसा है। अब रानो और उसके बच्चे सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। याद रख, जब भी तेरे दिल में सच्चाई और ममता होगी, मेरी सींग तुझे बचाएंगी।
इस कहानी से रानो ने सबको सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जंगल की एक टूटी फूटी डाल पर रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बरसात की बूंदें डाल के छेदों से टपकती और उसके बच्चों के पंख भीग जाते। कभी दाना मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल के किनारे टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता एक अमीर परिवार में हो गया। उसका घर सोने चांदी से सजा हुआ था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे टुनटुनी बदलने लगी। उसके दिल में घमंड आ गया। अरे मेरे लालों, सह लो बेटा, ये काली घटा भी एक दिन छट जाएगी। माँ के पास ना सूखी घास है तुम्हें ओढ़ाने को, ना कोई दाना है तुम्हारी चोंच में डालने को। बस यही दुआ करती हूँ कि ये बेरहम तूफान तुम्हें छीन कर न ले जाए। माँ, भूख से पेट चुभ रहा है, कुछ खिला दो ना। आसमान से सिर्फ पानी गिरता है, दाना क्यों नहीं गिरता? बेटा, माँ की कसम, कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा माँ जंगल जाएगी। कहीं तो कोई बीज, कोई जंगली फल मिलेगा तुम्हारे लिए। जंगल के एक कोने में टुनटुनी चिड़िया का आलीशान घर बना हुआ था। टुनटुनी एक झूले पर बैठी हुई कहती हैं, वाह, यही है असली जिंदगी। ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। सोने का घर, खाने को सब कुछ और पहनने को कीमती हार। इतने में उसकी एक सहेली बिंदिया चिड़िया आती है। टुनटुनी बहन, सुना है तेरी गरीब बहन रानो आज भी टूटी डाल पर रहती है, भूखी प्यासी बच्चों को पाल रही है। वो तो शुरू से ही अभागिन थी। ना घर बनाने की अकल, ना किस्मत में अमीरी। मेरे जैसी किस्मत सबको थोड़े ही मिलती है। अगले दिन रानो भूखी प्यासी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढते हुए टुनटुनी के घर के पास आती है। बहन टुनटुनी, कैसे हो? देखो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। अगर थोड़ा सा दाना दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओ, ये तू है रानो? अरे, तेरा हाल तो पहले से भी बुरा लग रहा है। कितनी बार कहा था अमीर पक्षी की तलाश कर और शादी कर ले, लेकिन तू तो हमेशा गरीबी में ही खुश रहती थी। अब भुगत गरीबी का दर्द। बहन, मैं तेरा ताना सुनने नहीं आई, बस थोड़ा सा दाना मांग रही हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। तुझे भगवान ने इतना दिया है, जरा सा बांट देगी तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। नहीं, मेरे घर का एक एक दाना कीमती है। मैं मेहनत से यहाँ पहुँची हूँ और तू हमेशा मुफ्त खोर रही है। जा, कहीं और भीख मांग। ठीक है बहन, अगर तेरे दिल में अपनी बहन के लिए दया नहीं तो मैं भीख नहीं मांगूंगी। याद रख, अमीरी हमेशा साथ नहीं देती, पर बहन का प्यार हमेशा काम आता है। रानो निराश होकर भूखी और परेशान अपने बच्चों के लिए दाना खोजते खोजते जंगल के उस हिस्से में आ पहुंची जहां कोई परिंदा तक नहीं आता था। हे जंगल के मालिक, कब तक मैं अपने मासूम बच्चों को भूख से तड़पते देखूं? क्या गरीब माँ होना ही गुनाह है? अचानक उसी सूने जंगल में एक हल्की सी रोशनी चमकी, मानो किसी पुराने पेड़ के तने से आवाज निकल रही हो। रानो, ओ दुखियारी चिड़िया, तेरे आंसुओं ने इस जंगल की मिट्टी तक को भिगो दिया है। डर मत, तेरी पुकार सुनी गई है। रानो चौंककर इधर उधर देखती है। कौन है वहाँ? कौन मेरी तकलीफ सुन रहा है? मैं तो एक गरीब बेबस माँ हूँ। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं। तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं। ये ले, अनार का बीज, इसे जंगल की मिट्टी में बो देना, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। रानो की थकी आंखों के सामने सचमुच एक चमकता हुआ अनार का बीज जमीन पर गिरा। रात घर आई। रानो कांपते पंखों से उस बीज को अपने पेड़ के नीचे की मिट्टी में गाड़ देती है। वो बच्चों को अपने पंखों से ढकते हुए आसमान की ओर देखती है और अनार के बीज पर टपकते आंसू मिट्टी को भिगो देते हैं। हे भगवान, ये बीज ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरे बच्चों की भूख का इलाज इसी में छुपा हो तो कृपा करना। सुबह की पहली किरण फूटते ही उस मिट्टी से अचानक एक छोटा सा पौधा फूट निकला। पलक झपकते ही वो पौधा बड़ा होता गया और कुछ ही देर में वहाँ एक भव्य अनार का पेड़ खड़ा हो गया। उसकी डालियों पर लाल लाल अनार लटक रहे थे, जिनमें सोने जैसी चमक थी। रानो और उसके बच्चों घर से बाहर से आकर देखते हैं।
ये क्या चमत्कार है? इतना सुंदर पेड़ और इतने लाल अनार। क्या सच में मेरे बच्चों के लिए कोई दावत छुपी है इसमें? रानो कांपते पंखों से एक अनार तोड़ती है और वो घर जादुई चमक के साथ एक अनार घर में बदल जाता है। हे दयालु जंगल, तूने मेरी पुकार सच में सुन ली। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। आज पहली बार लग रहा है कि मेरी गरीबी मुझे नहीं बल्कि मेरी मेहनत और मेरे आंसुओं ने मुझे अमीर बना दिया। जंगल में खबर फैलने लगी कि गरीब रानो अब टूटी डाल पर नहीं रहती, उसके पास एक जादुई अनार का पेड़ है। ये बात जब टुनटुनी चिड़िया तक पहुंची तो उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। सोने चांदी का घर होने के बावजूद उसे रानो का जादुई घर खटकने लगा। ये कैसे हो गया? मुझे तो अमीरी मिली शादी से, बड़ी मेहनत से आलीशान घर पाया और उस अभागिन रानो को बिना कुछ किए जादुई अनार का घर मिल गया। क्या अब जंगल वाले मुझे नहीं उसे बड़ा समझेंगे? जलन से भरे दिल के साथ टुनटुनी रानो के पास आई। वाह रानो, कल तक तू टूटी डाल पर भीगती थी और आज देखो जादुई घर में राजकुमारी बन गई। ये सब किस्मत का खेल है या तूने कोई चाल चली है? नहीं बहन, ये मुझे जंगल की दया से मिला है। नहीं, ये राज मुझे भी जानना ही होगा। रात के अंधेरे में टुनटुनी चुपके से रानो के पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ की डाल पर चढ़कर अनार तोड़ने लगती है। ये अनार मेरा होगा। अगर रानो को एक घर मिला है तो मुझे महल मिलेगा। हाँ, बस ये अनार मेरे हाथ लग जाए। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ से ज्यादा जोर लगाया, पेड़ की आत्मा क्रोधित होकर जाग उठी। लोभी टुनटुनी, ये पेड़ किसी स्वार्थी के लिए नहीं है। टुनटुनी डरकर पीछे हटती है। मुझे डराना आसान नहीं। अगर रानो को मिल सकता है तो मुझे भी मिलेगा। पेड़ से अचानक एक तेज रोशनी निकली, टुनटुनी को एक पेड़ से बांध दिया। नहीं, मैंने तो बस चाहा था कि मेरी बहन से कम ना रहूं। मैं गलत हो गई, मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर रानो का दिल पसीज गया और वहाँ आई। टुनटुनी अमीरी महलों से नहीं आती बल्कि दिल की अच्छाई से आती है। बहन, मैं समझ गई। मैंने हमेशा घमंड किया, लेकिन तूने मुझे सच्ची दौलत का मतलब सिखा दिया। दोनों बहनें आंसुओं में भीगी, लेकिन उनके दिल साफ हो गए। टुनटुनी ने अपने घमंड और जलन को छोड़ दिया और रानो के साथ मिलकर जंगल में खुशियों का नया जीवन शुरू किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच से हमेशा नुकसान होता है और सच्ची अमीरी सोने चांदी या महलों में नहीं बल्कि नेक दिल, मेहनत और प्यार में होती है।